स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय टॉपलेस परेड से संबंधित है। ये एक ऐसा वाद है जो कि हमारे देश का नहीं है, ये विदेश का एक केस है जिसमें बुब्स ऑन बाइक यानी कि टॉपलेस परेड को न्यायालय की मंजूरी मिली है। ये केस मैं आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि जो लॉ के स्टूडेंट है और लॉ के स्टूडेंट के अलावा जो एक सामान्य आम नागरिक है देश का, जो लॉ के विषय में जानना चाहता है और जो इस वीडियो को देखता है, तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के अलावा जो बाहर के देश हैं उन देशों में कैसी विधि है और कैसी विधि वहाँ काम करती है। तो इसीलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने देश के अलावा दूसरे देशों के कानूनों के बारे में भी जानकारी हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का हमने ये वीडियो बनाया है। चलिए हम बात करते हैं बुब्स ऑन बाइक परेड की और क्या मामला था और न्यायालय ने किन आधारों पर इनको मंजूरी दी है। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लें। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड में निकलने वाली है टॉपलेस परेड। इस परेड में टॉपलेस पोर्न स्टार मोटरसाइकिलों पर सवार होकर निकलेंगी। न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड, वहाँ पर टॉपलेस परेड निकलने वाली है और टॉपलेस परेड जो है उस परेड में जो पोर्न स्टार हैं वो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर निकलेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को, जो टॉपलेस परेड है, इस पूरे कार्यक्रम को बुब्स ऑन बाइक का नाम दिया गया है। ये परेड क्वींस स्ट्रीट पर निकलेगी जिसमें पक्षियों के पंखों से बने हुए वस्त्र पहने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पोर्न स्टार भाग लेंगे। यह परेड इरोटिका एक्सपो का भाग है जिसे स्वयंभू पोर्न किंग स्टीव क्रो ने आयोजित किया है। इस परेड का आयोजन जो है वो पोर्न किंग जो है स्टीव क्रो उन्होंने आयोजित किया है और इसमें सारे जो स्थानीय यानी कि न्यूजीलैंड के जो शहर है ऑकलैंड, वहाँ के स्थानीय पोर्न स्टार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पोर्न स्टार जो हैं वो टॉपलेस होकर परेड निकालेंगे। इसकी आलोचना करने वालों ने, जिन लोगों को ये परेड नहीं पसंद है, जो इसकी आलोचना करते हैं, उन्होंने न्यायालय में इसका वाद दायर करा और न्यायालय से ये कहा कि यह परेड उस कानून का उल्लंघन करती है जिसके तहत आपत्तिजनक सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। इस आधार पर उन्होंने न्यायालय में केस लगाया। अब न्यायाधीश जो थी महिला न्यायाधीश निकोला मेदर्स, उन्होंने पूरे मामले को समझने के पश्चात अपना डिसीजन दिया और उनका डिसीजन क्या था वो देख लेते हैं। महिला न्यायाधीश निकोला मेदर्स का ये कहना था कि इस परेड के विरोधी इसे आपत्तिजनक और नीरस मान सकते हैं, लेकिन पिछले वर्ष इस आयोजन को देखने के लिए 80,000 लोग इकट्ठा हुए थे। इससे ये सिद्ध होता है कि बड़ी संख्या में लोग जो परेड है उसको पसंद कर रहे हैं और इसलिए वो आलोचकों से सहमत नहीं हैं। इसलिए इस परेड पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। इस परेड पर अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और इनकार का आधार क्या था कि जब पिछले साल ये परेड हुई थी तो 80,000 लोग इस परेड को देखने के लिए आए थे। न्यायालय ने कहा कि जो कोर्ट में केस लगा रहे हैं उनके लिए यह परेड आपत्तिजनक हो सकती है, नीरस हो सकती है, लेकिन लोगों के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है। इतनी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, इसका सीधा सा अर्थ था कि वो आलोचकों की बात से सहमत नहीं है और इसी को आधार बनाकर न्यायाधीश ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। ये परेड क्वींस स्ट्रीट पर निकलेगी अब, जिसमें पक्षियों के पंखों से बने वस्त्र पहने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पोर्न स्टार भाग लेंगे। ये परेड इरोटिका एक्सपो का एक भाग है और जिसे स्वयंभू पोर्न किंग स्टीव क्रो ने आयोजित किया है। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो विदेश का निर्णय था और विदेश में चूँकि इस तरह की सारी चीज़ें होती रहती हैं, वहाँ पर
पोर्न स्टार को स्टार की तरह माना जाता है। पोर्न मूवी की एक पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है, तो वहाँ के केसेस भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ का लॉ भी आपको पता होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।